अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर करीब 18 घंटे रोके जाने के मामले में भारत ने चीन की दादागिरी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि चीन की ओर से दिए जा रहे बयानों और तर्कों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा, चाहे चीन कुछ भी कहे। उन्होंने बताया कि इस घटना पर भारत ने चीन से औपचारिक और कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराया है, लेकिन अब तक चीन की तरफ से कोई ठोस या संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया। दरअसल जिस महिला को हिरासत में लिया गया वो जापान जा रही थी और उसके पास पूरा वैध भारतीय पासपोर्ट और सभी आवश्यक दस्तावेज थे, फिर भी उसे बेवजह रोका गया। भारतीय पक्ष का कहना है कि ये केवल एक नागरिक को रोकना भर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और एयरपोर्टों के ट्रांजिट से जुड़े कानूनों का साफ उल्लंघन है। जायसवाल ने यह भी बताया कि चीन की यह हरकत उनके अपने नियमों के भी खिलाफ है, क्योंकि चीन ने खुद ही ये नियम बनाए हुए हैं कि किसी भी देश का यात्री 24 घंटे तक बिना वीजा के उनके हवाई अड्डों से ट्रांजिट कर सकता है। ऐसे में इस भारतीय महिला को रोके जाने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। ये मामला और गंभीर इसलिए है क्योंकि महिला अपने आगे के सफर के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जापान रवाना होने वाली थी, यानी वो सिर्फ ट्रांजिट में थी। वो ना चीन में प्रवेश कर रही थी और ना ही वहां किसी नियम का उल्लंघन कर रही थी। इसके बावजूद उसे रोककर घंटों तक बैठाए रखना न केवल गलत है बल्कि चीन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की घटनाएं दोनों देशों के बीच विश्वास को नुकसान पहुंचाती हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों के खिलाफ है। अब सवाल ये है कि पूरा मामला क्या है। घटना बिल्कुल सीधी है। भारतीय महिला अपनी यात्रा पर थी, उसके पास पासपोर्ट और सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे और वो जापान जा रही थी। इसके बावजूद चीन की ओर से उसे एयरपोर्ट पर रोका गया और लंबी पूछताछ की गई। उस महिला का बयान भी सामने आया है। She went on to say, Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid. Basically, didn't give me a straight answer. I said, where is the law? What rights have you got to hold me back here? It took about 18 hours for me to get out of Shanghai, and there was about 3 or 4 airline staff of China Eastern and about 2 other immigration officers, and all of them were basically speaking in their language and saying and pointing out and saying Arunachal, and laughing and calling it China, no India. We speak Shuddh Hindi, we don't understand C of Chinese, we are all Indian. And I would just like to request the government of India to take strict actions against Chinese authorities and the government. Yes, so basically, I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically, went past the e-gates happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue. Basically said, "Look, India." Took my name and something and took me out. So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration, the manual counters for the immigration. And then she went on to say, Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is. भारत सरकार ने इस पर बेहद गंभीर रुख अपनाया है, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्री का मामला नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता और उसके नागरिकों की गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब जब चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर बेबुनियाद दावे करता है और भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो भारत इसका कड़ा विरोध करेगा ही। भारत ने चीन को साफ संदेश दे दिया कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा और चीन को इसका स्पष्ट जवाब देना ही पड़ेगा। भारत ने यह भी कहा कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और जब तक चीन अपनी गलती मानकर स्थिति स्पष्ट नहीं करता, भारत पीछे हटने वाला नहीं है। ये मामला अब सिर्फ एक ट्रांजिट रोके जाने का नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच समान नियमों की पाबंदी और संप्रभुता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है, जिस पर भारत ने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी है। बहरहाल इस पूरे मामले को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।